प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 10 पद संख्या 17 से लेकर। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उनसे पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उनसे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन मैं तो बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उसने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर उनका चेहरा उतर गया और वो बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्यारे भाई और बहनों, मैं शायद आत्मदर्शन के इस सेविकाई में अनेक बार इन वचनों पर मनन किया हूं। फिर से प्रभु का वचन हमारे सामने है तो ध्यान उसी पर फिर से मैं लगाना चाहूंगा। धनी युवक की कहानी है। प्यारे भाई और बहनों, एक सिंसियर व्यक्ति हमें इस धनी युवक में पाते हैं। प्रभु से बहुत सारे लोग सवाल करते थे। उनमें अधिकांश लोग, कम से कम 90% लोग प्रभु को पकड़वाने का, प्रभु को पकड़ने का एक अवसर ढूंढते हुए उनसे सवाल करते थे, बड़े चालाकी के साथ में। और प्रभु के शिष्य भी कभी कभी उनसे सवाल करते थे, कुछ बात जब उन्हें समझ में नहीं आती थी। और उन तमाम सवाल जवाब के अलावा हम आज एक सवाल इस धनी युवक के पास से सुनते हैं। वो दौड़ कर आता है। प्यारे भाई और बहनों, दौड़ कर आना, और वो भी बहुत धनी व्यक्ति था। और कुछ कुछ सुसमाचार में उन्हें एक शासक के रूप में, रूलर के रूप में दर्शाया गया है। और ऐसे एक व्यक्ति दौड़ कर आना साधारण सी बात नहीं है। कौन दौड़ कर जाता है? जिनको बहुत कुछ तेजी से हासिल करना हो, वो दौड़ कर जाता है। हम कभी नहीं सुनते हैं कि संत पापा ने दौड़ कर जाकर कुछ कार्य किया है। हमने कभी सुना नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दौड़ कर जाकर कुछ कार्य किया हो। बहुत कम अवसर पर ऐसे प्रतिष्ठित लोग तेजी से कुछ करते हुए हमें सुनाई पड़ते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति दौड़कर प्रभु के पास जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को बहुत ही कुछ जरूरत पड़ता है, तभी वह अपनी प्रतिष्ठा को छोड़कर दौड़ने लगते हैं। यहां पर यह धनी युवक, जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था और शायद एक रूलर भी था, प्रभु के सामने दौड़ कर आते हैं। और दौड़ कर आकर उनसे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? और सवाल करने का तरीका भी देखिए कि वह आकर उनके सामने घुटने टेक कर उनसे पूछा। यूं ही नहीं पूछा, पूरे सम्मान देते हुए दौड़कर तेजी के साथ प्रभु के सामने आकर पूछते हैं, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंसियर सवाल यहां पर हमें मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ता है? कि प्रभु ही द्रवित हो जाते हैं। वो कहते हैं, ईसा ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। शायद सुसमाचार में पहला ये एक वचन है जहां पर इस तरह प्रभु की भावना को प्रकट किया हो। प्रभु ने ध्यान पूर्वक उस युवक को देखा और उनकी सिंसियरिटी, उनकी ईमानदारी देखकर उनके मन में
प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि ये जो व्यक्ति, जो युवक उनके पास जो आया था, साधारण सा व्यक्ति नहीं था जो यूं ही सवाल करते थे, ऐसा व्यक्ति नहीं था। उनके मन में सच्चा ईमानदारी से उन्होंने यह सवाल किया, क्या करने से मैं एक प्रकार अनंत जीवन हासिल कर सकता हूं। 2 दिन पहले मैं जब बच्चों को आशीर्वाद देने के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि यहूदी जनता हमेशा यही मानते थे कि अनंत जीवन हमें हासिल करना है, हमें प्राप्त करना है, हमारे कुछ नेकी के कार्यों से, प्रभु के जो रूल्स है, रेगुलेशन से, उसको पूरी तरह 100% उसको निभाने से हम अनंत जीवन हासिल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सवाल के मन में भी वही धारणा थी कि अगर मैं कुछ और करूं, क्यों मैं अनंत जीवन हासिल कर लूं। इसी परिप्रेक्ष्य में वह दौड़कर प्रभु के सामने आता है और ये सवाल करते हैं। ऐसा व्यक्ति वो कदापि नहीं था कि जो बहुत ही बुरा था, वो जबकि एक नेक इंसान था, ईमानदार व्यक्ति था, और उनके सवाल में पूरी 100% ईमानदारी छिपी हुई थी। तभी वो दौड़ कर आता है, प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं और बड़े भव्यता से उनसे ये सवाल करते हैं, और प्रभु उन्हें देखकर उनके दिल में प्रेम इसी कारण उमड़ पड़ता है। उसके बावजूद भी प्रभु कहते हैं, एक कमी है तुम में, एक कमी है तुम है। क्या कमी है? जो तुम्हारे पास में धन है उसे गरीबों के बीच में बांट दो, सब कुछ बेचकर गरीबों के बीच में बांट दो। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में सिवाय कुछ टीवी प्रीचर्स को छोड़कर कोई नहीं कहता है कि तुम्हारा सारा धन तुम मुझे दे दो या किसी को दे दो। इस प्रकार की बातें हमें कभी नहीं सुनने आता है। कभी कभी टीवी प्रीचर्स के मुंह से हम इस प्रकार हम सुनते हैं, सब कुछ बेचकर या इतने पैसे रकम इकट्ठा करके मुझे दे दो। उसका कोई भी दुर्भावना उसके पीछे हो सकता है, स्वार्थ भावना उसके पीछे हो सकता है, अन्यथा कलीसिया में इस प्रकार की बातें हमें सुनने को नहीं मिलता है। तो प्यारे भाई, और वापस उसी पर आना चाहूंगा। यहां पर एक ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा दिल से वह अनंत जीवन को हासिल करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति से जो प्रभु का मन प्रेम से द्रवित हुआ था, उस व्यक्ति से प्रभु कहते हैं, तुम में एक कमी है। क्या कमी है? तुम्हारी जो प्रायोरिटी है उसको बदलना है। सारे कार्य तुम कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, सारे नियमों का पालन करते हो। कौन सा नियम? हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना, किसी को मत ठगना, माता पिता का आदर, ये सब कुछ तुम करते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक कमी है। एक कमी क्या है? कि कभी अपनी प्रायोरिटी अपने धन से हटकर ईश्वर पर लगा लेना चाहिए। प्रभु का शायद ही यह कहना था कि अपने सारे धन तुम गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए। यह संभव है कि प्रभु अपने बुलाए हुए लोगों से कुछ पेरिफेरल चीजों को त्याग देने की बात कहते हैं। जब शिष्यों को बुलाया, हम जानते हैं कि उनके नाव छोड़ने को कह दिया, उनसे माता पिता को छोड़ने को कह दिया उसे, और मेरे पीछे चले आने के लिए उनसे बात कहते हैं। यहां पर अगर प्रभु को उस प्रकार का एक रैडिकल शिष्य बनना हो तो उनसे बड़ी रकम प्रभु मांगते हैं। तुम्हारी जो प्रायोरिटी है उसको बदलकर मुझे अपनाओ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु धन के विरुद्ध तो जरूर नहीं था। हम जानते हैं जीवन जीने के लिए हमें धन कमाना बेहद जरूरी है। हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि धन कोई बुरी चीज है, धन कमाना कोई बुरी चीज है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए हमें अवश्य चाहिए,
लेकिन हमारी प्रायोरिटीज अपनी जिंदगी में कभी नहीं बदलना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय, एक नेक युवक की कहानी सुनते समय, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपसे भी सचेत करना चाहते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या हमारे धन कमाना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है? तो ऐसे में ईश्वर को कमाना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर को कमाना है तो हमारी प्रायोरिटी में प्रभु हमेशा होना अति आवश्यक है। हम प्रार्थना करें। प्रभु के वचनों को सुनने वाले आप सभी प्रभु के इस अनुग्रह के एवं आशीष के पल में प्रभु को अपने जीवन का प्रायोरिटी बना दे। आमीन।